नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ, एक नई कड़ी के साथ और एक नए टेस्ट के साथ। तो साथियों, जैसा कि हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, उस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत हम डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास करवा रहे हैं। उसके साथ साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास करवाया जा रहा है और उसके अलावा जो सर्व प्रमाणिक जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो भी एक अलग से टेस्ट श्रृंखला अलग से 3 नंबर पर एक और चल रही है, जिसमें हम हिंदी साहित्य का इतिहास भी करवाएंगे और उसके अलावा व्याकरण भी करवाएंगे और काव्य शास्त्र भी करवाया जाएगा। तो आज का जो हमारा टेस्ट है वो डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य का इतिहास से है और टेस्ट संख्या है 8। तो आज का हमारा टेस्ट संख्या 8 जो है, इसके अंतर्गत जब डॉक्टर नगेंद्र का हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें जो पृष्ठ संख्या है जहाँ से लेकर जिसमें से आज का टेस्ट बनाया गया है, टेस्ट 8 जो बनाया गया है, वो लगभग सूफी काव्य से है। किससे संबंधित है? सूफी काव्य से संबंधित है। तो डॉक्टर नगेंद्र सूफी काव्य के बारे में क्या कहते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल सूफी काव्य के बारे में क्या कहते हैं, उन दोनों की बातों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे और उसके माध्यम से हम इस बात को जान पाएंगे कि सूफी काव्य क्या है और वास्तव में उसके बारे में डॉक्टर नगेंद्र की और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की क्या राय है। इन दोनों साहित्यकारों की जब हम राय जानेंगे तो हम जान पाएंगे कि वास्तव में सूफी काव्य क्या है, कहाँ से सूफी काव्य प्रारंभ हुआ था। सूफी काव्य के बारे में जैसा कहा जाता है कि सूफी काव्य की जो पद्धति है उसे बहुत से साहित्यकार भारतीय मानते हैं और कुछ लोग उसे विदेशी मानते हैं। कुछ लोग उसकी जो शैली है वो भारतीय मानते हैं, कुछ लोग उसकी शैली को मसनवी शैली मानते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि उन लोगों ने नॉर्मल जिस तरह से कोई व्यक्ति काव्य लिखता है उस तरह से उन्होंने काव्य रचना की थी, उसका संबंध धर्म से किसी प्रकार नहीं था। लेकिन कुछ साहित्यकार जो वो ये मानते हैं कि जो सूफी रचनाएं थी उनका संबंध धर्म से था। तो इन सभी विचारों के पीछे क्या क्या कारण रहे हैं, उन्हीं कारणों को हम डॉक्टर नगेंद्र और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं सूफी काव्य के बारे में। ठीक है, ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, इसमें बताने का प्रयास करूंगा, जैसे विशेष रूप से डॉक्टर नगेंद्र, क्योंकि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उसकी टेस्ट श्रृंखला अलग से चल रही है। तो उसमें तो हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन किन सूफी कवि माने हैं, कितने माने, उसके बारे में विस्तार से हम बता ही रहे हैं। और जो सर्व प्रमाणिक है उसमें किसने क्या क्या माना है वो सभी का आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें विशेष रूप से डॉक्टर नगेंद्र रहेंगे। हम देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र क्या लिखते हैं। ठीक है, इसकी पीडीएफ वगैरह मिल जाती है तो आप लोग उसको सहेज कर रखें, क्योंकि ये अपने आप में डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास का सार आपके पास आ जाएगा। खुद भी आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि सर ने जो करवाया है उसके अलावा और कुछ भी करने लायक नहीं है। ठीक है, तो इससे अच्छा ये है कि इनको आप सहेज कर रख लें ताकि आपको फिर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े, बार बार यहीं पढ़ते रहे। क्योंकि आप भी पढ़ोगे तो उसमें से अगर नोट्स बनाओगे तो भी इतना ही बन पाएगा, और अगर नोट्स नए बनाकर उसको याद करने के प्रयास करोगे तो भी इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रह पाएगा। इसलिए जो मैं करवा रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़ें, इसकी जो पीडीएफ है वो पीडीएफ प्राप्त करें और उसके नोट्स बना लें। तो ये आपके लिए चाहे फर्स्ट ग्रेड है, चाहे सेकंड ग्रेड है, चाहे नेट है, चाहे सेट है, चाहे जेआरएफ है और चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर है, सभी के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र जो है वो एक तरह से रामबाण है। और बड़े बड़े जो अपने आप को विद्वान कहते हैं, ठीक है ना, वो लोग भी बड़ी मुश्किल से पढ़ पाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र। विशेषकर हमारे जैसे जो पढ़ाने वाले उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये सब मैं आप सभी को करवा रहा हूँ, तो ये इसे जो है सहेज कर रख लें। डॉक्टर नगेंद्र क्या लिखते हैं कि प्रेमाख्यान की अखंड परंपरा का प्रारंभ हम महाभारत से मान सकते हैं। इस युग में प्रणय के क्षेत्र में जाति, कुल, वर्ण, लोक मर्यादा और आर्य अनार्य का भेद नहीं रहा था, जिसका उदाहरण हमें महाभारत काल की निम्न कथाओं से मिलते हैं। तो प्रेमाख्यान की जो अखंड परंपरा है वो डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि ये महाभारत काल से चली थी। उस समय जो प्रेम से संबंधित जो कहानी है वो महाभारत काल से हमें मिल रही है। उस वक्त कुल का, जाति का, धर्म का किसी प्रकार का ध्यान नहीं रखा जाता था। जब प्रेम की बात आती थी तो इस प्रकार से किसी बात का ध्यान नहीं रखा जाता था। तो ऐसे ही कुछ उदाहरण थे हमारे सामने महाभारत के, जैसे कृष्ण और रुक्मिणी का प्रेम, प्रद्युम्न और उषा का प्रेम, भीम और हिडिंबा का प्रेम, नल और दमयंती का प्रेम। तो ये सभी क्या थे?
महाभारत काल के उदाहरण थे। ऐसा क्यों कहा डॉक्टर नगेंद्र ने? डॉक्टर नगेंद्र ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि जो प्रेमाख्यान का खंड काव्य है उनमें जो प्रेम दिखाया गया है वो प्रेम भारतीय न होकर उसे कह सकते हैं हम विदेशी, ठीक है ना। क्योंकि जिस तरह से भारत के अंदर प्रेम दिखाया गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि भारत में जो प्रेम कथाएं मिलती है वो विवाह के बाद की मिलती है, और उन्होंने उसके रूप में उदाहरण दिया जैसे राम और सीता के प्रेम की कथा, ठीक है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहना चाह रहे हैं कि भारत के अंदर जो प्रेम के उदाहरण मिलते हैं वो विवाह के बाद के मिलते हैं, और सूफी रचनाओं में जो प्रेम के उदाहरण है वो विवाह से पहले के हैं। तो ऐसा जो है भारतीय संस्कृति के अनुकूल नहीं है, इसलिए जो सूफी रचनाओं में प्रेम दिखाया गया है वो भारतीय न होकर विदेशी है या इस्लामिक है। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि ऐसा नहीं है। महाभारत जो प्रेम की जो परंपरा प्रारंभ होती है वो महाभारत काल से ही प्रारंभ हो जाती है, और उसके उदाहरण उन्होंने दिए हैं। चलो चलते हैं आगे, सारी बातें पढ़ेंगे तो किसी निर्णय पर हम पहुंच जाएंगे। फिर डॉक्टर नगेंद्र क्या लिखते हैं कि महाभारत यदि भारतीय प्रेमाख्यानों की आधारभूमि है तो नल दमयंती उपाख्यान उसका सर्वाधिक आकर्षक केंद्र बिंदु है। नल दमयंती पर सूफी काव्य में बहुत अधिक लिखा गया है। कथन भी देख लें किसका है, डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य का इतिहास से है। क्या लिखा गया है कि महाभारत यदि भारतीय प्रेमाख्यानों की आधारभूमि है तो नल दमयंती उपाख्यान उसका सर्वाधिक आकर्षक केंद्र है। डॉक्टर नगेंद्र इसी शाखा या परंपरा को विश्व साहित्य में रोमांस काव्य की धारा, ठीक है ना, साइकिल ऑफ रोमांस कहा जाता है। डॉक्टर नगेंद्र क्या लिखते हैं कि ये जो प्रेमाख्यानक काव्य है या सूफी काव्य धारा है इसको विश्व साहित्य में किस नाम से जाना जाता है? रोमांस काव्य धारा के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? रोमांस काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। चलो आगे देखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र आगे क्या लिखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के युग तक इस परंपरा के 8 आख्यान ही उपलब्ध थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आपको पता ही होगा कि 8 का वर्णन किया है, 8 सूफी कवियों का वर्णन किया है। उसकी एक ट्रिक है जिसमें मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिर भी आपको बता देना चाहता हूं वो ट्रिक क्या है। वो ऐसे है, कुतुबन, मंजन, जाऊ, शेका, नूर, सूर। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिन 8 सूफी कवियों का वर्णन किया है वो ये 8 कवि थे। क्या थे उनकी ट्रिक कि कुतुबन, मंजन, जाऊ, शेका, नूर, सूर। कुतुबन, मंजन, जाऊ, शेका, नूर, सूर। कुतुबन, मंजन, जायसी, उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद और सूरदास। तो सूरदास पंजाबी, और ये कह रहे थे, और इन्होंने मुसलमान मतलब इस सूफी काव्य को इस्लामिक धर्म का प्रचार करने वाला काव्य इसलिए कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, क्योंकि जब तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जिस समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था उस तक ये 8 ही सूफी कवि उपलब्ध थे। इन 8 सूफी कवियों के बारे में जानकारी मिली थी, और इसमें से जो 7 कवि हैं वो क्या थे? वो मुसलमान थे। क्या थे? वो मुसलमान थे। केवल एक ही हिंदू कवि था जिसका नाम था सूरदास पंजाबी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केवल एक हिंदू कवि का वर्णन किया है, वो है सूरदास पंजाबी। तो ये थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 8 ही माने थे। लेकिन नगेंद्र क्या कहते हैं, जबकि अब इस परंपरा के 53 कवियों, कितने कवि हैं? 53 कवियों के प्रेमाख्यान उपलब्ध हैं, जिनमें से 36 हिंदू हैं। कितने हिंदू हैं? 36 जो है वो हिंदू है। कवियों के प्रेमाख्यान 36 हिंदू हैं, और आरंभिक 11 कवियों में 8 जो है वो हिंदू है। अतः सांप्रदायिक आधार पर भी हम इन्हें फारसी मसनवियों की देन बताना निरर्थक है। अतः सांप्रदायिक आधार पर भी इन्हें फारसी मसनवियों की देन बनाना
भी सूफी काव्य को फारसी मसनवियों की देन बताना निरर्थक है। ठीक है, समझ गए ना, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र ने इसको विस्तार से, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो आप जानते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य के इतिहास का संपादन किया था और विभिन्न जो साहित्यकार थे उन्होंने मिलकर इसको साहित्य को लिखा था और ये काफ़ी बाद में आया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से। तो इसमें विशेष रूप से ये एक प्रकार की गाइड जैसे ही है, इसमें सर्वप्रमाणिक जो बातें हैं वो लिखी गई हैं। आचार्य शुक्ल ने क्या लिखा था? आचार्य शुक्ल के मतानुसार भारतीय प्रेम पद्धति का आदर्श राम सीता के विवाहोत्तर प्रेम में ही मिलता है, जबकि प्रेमाख्यानों में विवाह पूर्व समाज निरपेक्ष स्वच्छंद प्रेम छंद प्रेम का निरूपण हुआ है, अतः इसे भारतीय प्रेम पद्धति के अनुकूल नहीं समझा जा सकता। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र क्या लिखते हैं कि सूफी काव्य धारा की प्रेम पद्धति भारतीय प्रेम पद्धति के अनुकूल ही है। ये क्या कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि अतः इसे भारतीय प्रेम पद्धति के अनुकूल नहीं समझा जा सकता। जो सूफी रचनाओं में प्रेम दिखाया गया है उसे भारतीय पद्धति के अनुकूल नहीं बताया जा सकता। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये कहीं न कहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है यहाँ सही नहीं थे, डॉक्टर नगेंद्र ही सही है। फिर शुक्ल ने क्या लिखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं? प्रेमाश्रयी शाखा के कवि सूफी मतानुयायी थे, जिनका सूफी काव्य रचना का उद्देश्य सूफी मत का प्रचार करना ही था। प्रेम मार्गी कवि अधिकतर मुसलमान थे, केवल एक हिंदू कवि सूफी का प्रेम मार्गी था, सूरदास पंजाबी। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ पूरी तरह से। ठीक है, तो उनका कहना था कि ये सारे के सारे जो है इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए आए हुए हैं, इस्लाम धर्म का प्रचार कर रहे हैं, बाकी प्रेम से इनका कोई लेना देना नहीं है। केवल एक हिंदू था, बाकी सारे मुसलमान थे, केवल एक हिंदू था जो था सूरदास पंजाबी। फिर नगेंद्र क्या लिखते हैं? नगेंद्र लिखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के समय में केवल 7-8 सूफी कवियों का पता चला था, जिनमें अधिकतर ये हो चुका है, कवियों का पता चला था जिनमें अधिकतर मुस्लिम थे। लेकिन अब बात और है, अब सूफी कवियों की संख्या लगभग 50-60 है और जिनमें बहुसंख्यक हिंदू है तथा इनका उद्देश्य अब देखो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार या सर्व प्रमाणिक रूप से अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार माने कि सूफी कवियों का उद्देश्य क्या था, तो उनके अनुसार उनका उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार करना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूफी कवियों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इस्लाम धर्म का प्रचार करना। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार या सर्व प्रमाणिक रूप से जब हम इनकी रचनाओं को पढ़ेंगे तब भी हमें पता चलेगा कि वास्तव में सूफी कवियों का क्या उद्देश्य था। सूफी कवियों का जो उद्देश्य था वो था 1 नंबर पर यश प्राप्ति, ठीक है ना, 2 नंबर पर अपनी काव्य कला का प्रदर्शन, ठीक है, 3 नंबर पर युवकों का मनोरंजन, 4 नंबर पर जीवन की दुखपूर्ण घटना को भुलाना। ये जो थे डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार मान लीजिए या सर्व प्रमाणिक मान लीजिए, ये जो थे सूफी काव्य के प्रमुख उद्देश्य थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं? कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था, प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, यह जायसी द्वारा पूरी की गई। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसा लिखा हुआ जाता है कि कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था, प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, यह जायसी द्वारा पूरी की गई। ठीक है ना, तो यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और दूसरा यह जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यहाँ जायसी के द्वारा, यहाँ लिखा जाएगा इनके द्वारा, क्या? इनके द्वारा पूरी हुई। तो यहाँ ये आ जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये जो कथन है ये किसके लिए है? तो कौन आ जाएगा? जायसी। ये ध्यान रख लेना, प्रश्न कैसे बनते हैं। डॉक्टर नगेंद्र फिर लिखते हैं कि सूफी परंपरा में जायसी को छोड़कर, ठीक है, सूफी परंपरा में जायसी को छोड़कर शेष के धर्म साधक या मत प्रचारक होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। वस्तुतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने युग में उपलब्ध कुछ प्रेमाख्यानों के प्रतिनिधि के रूप में जायसी के पद्मावत का अध्ययन से उपलब्ध निष्कर्षों को ही समूची परंपरा पर आरोपित कर दिया। अब डॉक्टर नगेंद्र ने, जैसा मैंने कहा था ना कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या मानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये मानते हैं कि जो सूफी रचनाकार थे उनका उद्देश्य केवल इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। तो
उसके विरोध के स्वरूप में या उनको जवाब देने के लिए डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं कि वास्तव में हुआ क्या था कि उस समय पद्मावत जो उपलब्ध थी जायसी की रचना, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया, जायसी को पढ़ा और उसको जो भी उन्होंने उससे ग्रहण किया, तो जायसी जो है उसमें जरूर, जायसी ने जरूर कहीं न कहीं इस्लाम धर्म का प्रचार उसमें थोड़ा बहुत मिल जाता है। तो उसी को उन्होंने क्या कर दिया, उसमें जो भी निष्कर्ष निकाले उन सभी निष्कर्षों को अन्य सूफी कवियों पर थोप दिया। तो ये जो है पूरी तरह से निरर्थक है और गलत है। अब बच्चन सिंह क्या लिखते हैं, बच्चन सिंह लिखते हैं जिनके अनुसार ये काव्य भारतीय प्रेमाख्यानों की परंपरा में पढ़ते हैं वे अपने मत के पुष्ट्यर्थ ऋग्वेद के उर्वशी। अब ये पूरी कहानी सुनाएंगे सभी के बारे में कि बच्चन सिंह क्या लिखते हैं। बच्चन सिंह क्या लिखते हैं कि जिनके अनुसार ये काव्य भारतीय प्रेमाख्यानों की परंपरा में पढ़ते हैं वे तो अपने मत की पुष्टि के लिए क्या उदाहरण देते हैं, ऋग्वेद के उर्वशी और पुरूरवा का, महाभारत के नल दमयंती तप्ता संवर्ण, संस्कृत के गद्य रोमांच प्रेमाख्यानों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि सूफी प्रेमाख्यान इसी परंपरा का काव्य है, पर इससे परंपरा के अंध प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता। सूफी प्रेमाख्यान इतिहास की मांग के फलस्वरूप एक अलग भूमि पर स्थित है। ठीक है ना। अब इन्होंने क्या कह दिया, इन्होंने अभी तक यहाँ कोई तथ्य नहीं दिया कि इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए था या नहीं था, लेकिन इन्होंने एक बात कही कि अगर तुम इसे भारतीय प्रेम पद्धति से जोड़ रहे हो तो ये सही नहीं है। भारतीय जो प्रेम पद्धति थी, जो तुम उदाहरण दे रहे हो, वो एक अलग प्रकार का प्रेम था, और सूफी कवियों का जो प्रेम था वो एक अलग प्रकार का प्रेम था, वो एक अलग प्रकार की काव्यधारा थी। ऐसा कौन लिखते हैं, बच्चन सिंह लिखते हैं। यह सूफी के बारे में, सूफी काव्य है, तो सूफी के बारे में क्या है, ये डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सूफी मत की उत्पत्ति, मदीना में एक मस्जिद के सामने सूफा चबूतरा है, उसी पर जो फकीर बैठे थे वे सूफी कहलाए। भी सूफी शब्द जो है वो कहाँ से निकल कर आया, ठीक है ना। जैसे रासु शब्द कैसे निकल के आया कि जैसे रसायन, रासु से, रासक से, रसायन से, अलग अलग शब्दों से जैसे निकल कर आया। रासु शब्द बहुत सारे लोगों ने अलग अलग शब्दों से माना है रासु शब्द की उत्पत्ति, उसी प्रकार सूफी शब्द की जो उत्पत्ति है वो किस प्रकार हुई थी, तो उसके बारे में कहा गया कि मदीना में एक मस्जिद के सामने सूफा अर्थात एक चबूतरा है, उसी पर जो फकीर बैठे थे वे सूफी कहलाए। अब कुछ विद्वान क्या कहते हैं कि निर्णय के दिन, जब अंतिम निर्णय के दिन आएगा, उस दिन जो लोग अपने सदाचार एवं व्यवहार के कारण औरों से अलग सफ में अर्थात पंक्ति में खड़े किए जाएंगे, उन्हीं को सूफी कहते हैं। फिर क्या, सोफिया ज्ञान शब्द का रूपांतरण है, जो ज्ञानी व्यक्ति थे उनके लिए सूफी शब्द का प्रयोग किया गया। सूफी वस्तुतः स्वच्छ पवित्र होते हैं। सूफ शब्द सफेद ऊन से बना है। सूफी संत सफेद ऊन के कपड़े पहनते थे, इसलिए वे सूफी कहलाए। सफेद ऊन के कपड़े पहनते थे, इसलिए वे सूफी कहलाए। सूफी मत का उद्भव इस्लाम से हुआ है। सूफी मत का जो उद्भव है वो इस्लाम से हुआ है। सूफी मत के सिद्धांत, सूफी मत के जो सिद्धांत है, सूफी मत आचार्य शुक्ल ने सूफी संप्रदाय में साधना की 4 अवस्थाएं बताई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी मत के सिद्धांत, जो सिद्धांत है, पहला सिद्धांत है ईश्वर। पहला सिद्धांत क्या है, ईश्वर। और दूसरा सिद्धांत है प्रेम, ठीक है ना, दूसरा सिद्धांत है प्रेम। तीसरा सिद्धांत है शैतान। चौथा सिद्धांत है जीव, और 5वां सिद्धांत है सृष्टि, और 6 है अनल हक। ये 6 सिद्धांत हैं। अब इनके बारे में मैं बता देना चाहता हूं कि जो ईश्वर है, सूफी मत का जो पहला सिद्धांत है ईश्वर, उसमें क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी संप्रदाय की 4 साधना की अवस्थाएं बताई है। जैसे ईश्वर आ गया, ईश्वर को प्राप्त करने के क्या किया जाता है, साधना की जाती है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उनका प्रमुख सिद्धांत जो क्या है वो ईश्वर है, और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए साधना की जाती है। और वो साधना कितने प्रकार की होती है, वो होती है 4 प्रकार की। पहली होती है शरीयत। पहली कौन सी है,
शरीयत। तो शरीयत में क्या होता है? धर्म ग्रंथों के विधि निषेध का पालन करना। शरीयत जो रहती है उसके अंदर क्या होता है? धर्म ग्रंथों के जो विधि निषेध है उनका पूर्णतः, मतलब क्या चीज़ माननी चाहिए, धर्म ग्रंथों में जो लिखा हुआ है अगर उसमें करने का लिखा हुआ है तो करना है, मतलब सिद्धांतिक हो गया। जो शरीयत है वो क्या है? सिद्धांतिक तरीके से ईश्वर को प्राप्त करना। मतलब अगर धर्म ग्रंथों में कुछ लिखा हुआ है भी ऐसा करना चाहिए तो वैसा किया जाना है। उसका वैज्ञानिक कारण क्या है उसको जानने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उसमें लिखा है कि किया जाना है तो करना है, नहीं किया जाना वर्जित है, ऐसा काम नहीं करना है तो ऐसा काम नहीं करना है। तरीकत 2 नंबर पर रहेगी। तरीकत का क्या है? बाहरी क्रियाकलापों से परे होकर केवल हृदय की शुद्धता द्वारा भगवान का ध्यान करना। अब तरीकत में क्या आ गया? 2 नंबर पर क्या है? तरीकत में क्या है? बाहरी क्रियाकलापों से, बाहरी जो भी जैसे पूजा पाठ अर्चना जो भी है, मूर्ति पूजा वगैरह जो भी है, उन सब को न लेकर सिर्फ हृदय की शुद्धता पर बल दिया जाता है। फिर आता है हकीकत। फिर क्या रहेगा? हकीकत अर्थात भक्ति और उपासना के द्वारा सत्य का बोध करना। इससे साधक तत्व दृष्टि संपन्न और तीनों कालों भूत वर्तमान भविष्य का ज्ञाता हो जाता है हकीकत में। और मारिफत में सिद्धावस्था, इस अवस्था में साधक की आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है और प्रभु से वे एक में एक हो जाते हैं। जो सिद्ध अवस्था है वो किस में आती है? मारिफत में आती है। ये है 3 नंबर और ये है 4 नंबर। अब दूसरा सिद्धांत क्या है? दूसरा सिद्धांत है प्रेम। प्रेम में क्या रहता है कि ईश्वर प्राप्ति का साधन प्रेम है। शैतान और प्रिय, सूफी कवियों के अनुसार सूफी मत वाले बंदे और ईश्वर के मिलन में बाधक शैतान को मानते हैं और शैतान से बचने के लिए पीर गुरु की आवश्यकता होती है। उनका मानना है कि प्रेम में जो बाधक रहता है, ईश्वर और व्यक्ति के प्रेम में जो बाधक रहता है वो शैतान होता है, और उस शैतान से जो मुक्ति दिलाता है, उस शैतान को जो दूर करता है वो होता है गुरु। कहने से तात्पर्य है कि हम अगर ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, और उसमें हमारा कोई न कोई जो है बाधा उत्पन्न हो रही है, जैसे हमारा मोह जो है वो हमें बाधा उत्पन्न कर रहा है, हमारा अन्य कोई गतिविधि है या हमारा शारीरिक क्रियाएं जो भी है वो बाधा उत्पन्न कर रही है, तो उसको दूर करने का जो प्रयास किया जाएगा, उसको जो दूर करेगा, उसका जो ज्ञान हमें देगा वो गुरु ही देगा। तो जो बाधाएं हैं उनको दूर करने का काम कौन करते हैं? पीर गुरु करते हैं। फिर आता है जीव। कुरान में ब्रह्म जीवन का संबंध सेवक और स्वामी का है। सूफियों ने वेदांतियों की भांति जीव को ब्रह्म माना है। सृष्टि, सूफियों की दृष्टि में सृष्टि का उपादान कारण रूह है। रूह का अर्थ है अलौकिक शक्ति है जो इंसान के आत्मवंश में रहती है। सृष्टि के सारे उपकरण अल्लाह के अंग प्रत्यंग की झलक है। कहने का मतलब ये है कि सृष्टि में जो कुछ भी है वो सब ईश्वर का है, और एक आत्मा के रूप में ईश्वर का जो अंश है वो हमारे अंदर हमेशा विद्यमान रहता है। तो ये क्या है? सृष्टि। अनअलहक, अनअलहक में ये है कि मैं ईश्वर हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। अब ये है कि इस्लाम धर्म में शरा व बेशरा 2 प्रकार की कोटियां हैं, ठीक है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से है ये। इस्लाम धर्म में क्या है? शरा और बेशरा, ठीक है ना। 2 प्रकार की कोटियां है। अब जो शरा है वो तो क्या है? सनातनी है, और बेशरा क्या है? मस्त मौला फकीर है। आप एक प्रकार से मान सकते हो कि जैसे अपने है ना सगुण और निर्गुण, ठीक है ना, सगुण और निर्गुण। उसी तरह से जैसे सगुण में होते हैं, सगुण क्या होते हैं? सनातनी होते हैं, और उसके साथ साथ क्या रहते हैं? सिद्धांतिक रहते हैं सगुण जो रहते हैं। और निर्गुण जो होते हैं वो क्या होते हैं? मस्त मौला फकीर होते हैं। उसी तरह इस्लाम धर्म में भी क्या है? शरा और बेशरा है। शरा अर्थात सनातनी और बेशरा अर्थात मस्त मौला फकीर। बेशरा जो है वो पीर पैगंबर के चमत्कारपूर्ण कार्यों का आश्रय लेते हैं, ठीक है ना। और बेशरा जो है वो कभी कभी इस्लाम के मूल सिद्धांतों की, ठीक है, ये है
सरा। सरा जो है वो पीर पैगंबर के चमत्कार पूर्ण कार्यों का आश्रय लेते हैं और कभी कभी इस्लाम के मूल सिद्धांतों की ये बेसरा जो है इनके काम है। बेसरा क्या करते हैं, पीर पैगंबर के चमत्कार पूर्ण कार्यों का आश्रय लेते हैं और कभी कभी इस्लाम के मूल सिद्धांतों की उपेक्षा तक कर जाते हैं। जो बेसरा है, जिस प्रकार निर्गुण में होते हैं ना, निर्गुण वाले क्या है, मूल सिद्धांत क्या है कि ईश्वर की मूर्ति की पूजा करना, ईश्वर की भक्ति करना, लेकिन निर्गुण वाले क्या करते हैं, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। तो उसी तरह से ये जो बेसरा वाले हैं ये भी क्या है, इस्लाम धर्म के मूल सिद्धांतों की अवहेलना कर जाते हैं। कौन है, बेसरा वाले। बेसरा का एक समुदाय जो भारतीय सूफी है वो सारे बेसरा के हैं, ठीक है ना। बेसरा का एक समुदाय मजजूब नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से, बेसरा का एक संप्रदाय है, एक समुदाय है जो मजजूब नाम से प्रसिद्ध है। बेसरा साधक मलामती कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बेसरा साधक जो है वो मलामती कहलाते हैं। याद रख लेना, क्या कहलाते हैं, मलामती कहलाते हैं। और ये होते हैं मजजूब। बेसरा संप्रदाय के उप संप्रदाय है कुछ, बेसरा संप्रदाय के उप संप्रदाय। बेसरा को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि भारतीय सूफी जो थे वो बेसरा संप्रदाय के थे, इसलिए उस बेसरा संप्रदाय को हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। क्या है, मदारी है एक, दूसरा मलंग है, तीसरा कलंदरी है, 4 रसूल शाही है, 5 लाल सहबाजिया है, 6 मुसा है, 7वां सुहागिया है। ये सारे बेसरा के उप संप्रदाय है। भारतीय सूफी मुख्यतः बेसरा संप्रदाय के हैं। इसी के अंदर एक चीज और है कि औरंगजेब जो थे, एक संप्रदाय था, सूफियों का एक संप्रदाय था, वो क्या था, नक्शबंदी। एक संप्रदाय था बहुत ही महत्वपूर्ण है, नक्शबंदी संप्रदाय। इसी संप्रदाय, औरंगजेब जो था वो इसी संप्रदाय का अनुयायी था, नक्शबंदी संप्रदाय। इसी संप्रदाय का औरंगजेब अनुयायी था क्योंकि इस संप्रदाय में संगीत, पीर पूजा, समाधि पूजा, दीपदान का विरोध किया जाता था। संगीत का, पीर पूजा का, समाधि पूजा का और दीपदान का इसके अंदर विरोध किया जाता था। किसमें, नक्शबंदी में। आज का टेस्ट प्रारंभ करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छे से करना और देखते हैं किसके कितने सही होते हैं। पहले मैं बता चुका हूँ, बार बार नहीं बता रहा हूँ, बीच में काफ़ी समय से मैंने नहीं बताया कि जब भी टेस्ट करना हो तो आप 20 या 25 क्वेश्चन लिख लें और जो भी आपकी तरफ से उत्तर हो वो उत्तर नोट करें और उसके बाद अगर देखें कि आपके कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं, कितना आपको और पढ़ने की आवश्यकता है। चाहे तो आप डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास ले आएँ और उसको पढ़कर दे सकते हैं, और नहीं भी ला रहे हैं तो फिर वैसे ही आपने पढ़े तो ही हैं, बहुत से हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़े हैं, तो उनके माध्यम से आपको ध्यान रह रहा है या नहीं रह रहा। कहीं अति महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास से जो प्रश्न बनाए जा रहे हैं और वो प्रश्न भी आपको नहीं आते हैं, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपकी तैयारी कैसी है। क्योंकि वर्तमान समय में बिना डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़े सिलेक्शन करवाना नामुमकिन जैसा है। तो देख लीजिए आप, नल चरित्र के रचनाकार, नल चरित्र के रचनाकार है मुकुंद सिंह है, सज्जन सिंह है, आलम या जटमल। कौन है नल चरित्र के रचनाकार, कौन है, मुकुंद सिंह है। कौन है नल चरित्र के रचनाकार, मुकुंद सिंह है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा उनके अनुयायी विद्वानों ने इस परंपरा के सभी काव्यों को फारसी मसनवियों से अनुकूल मानते हुए इन्हें मसनवी सिद्ध करने का प्रयास किया है। ठीक है ना, कौन कह रहे हैं ये पूछते हम। प्रयास किया है किंतु इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। उपयुक्त कथन जो है वो किस आलोचक का है, ए बैस है या फिर द, ए बैस है या फिर द, तो किसका है, डॉक्टर नगेंद्र का। किसका है, डॉक्टर नगेंद्र का है। डॉक्टर नगेंद्र ऐसा लिखते हैं कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है या उनके अनुयायी है, कौन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है या उनके अनुयायी है, उन सभी ने कुछ उदाहरणों के माध्यम से यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि जो सूफियों की प्रेम पद्धति है वो मसनवी शैली के अनुसार है और वो क्या है,
फारसी मसनवियों के अनुकूल है, इसलिए उसको मसनवी सिद्ध करने का प्रयास किया है, किंतु इसमें उनको सफलता नहीं मिली है। ऐसा किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने ऐसा कहा है। और ऐसा काम किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और उनके अनुयायियों ने। आचार्य शुक्ल ने क्या लिखा था? आचार्य शुक्ल ने लिखा था कि भारतीय प्रेम पद्धति का आदर्श राम सीता के विवाहोत्तर प्रेम में ही मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं कि भारतीय प्रेम पद्धति का आदर्श राम सीता के विवाहोत्तर प्रेम में ही मिलता है, जबकि प्रेमाख्यानों में विवाह पूर्व समाज निरपेक्ष स्वच्छंद प्रेम का निरूपण हुआ है। अतः इसे भारतीय प्रेम पद्धति के अनुकूल नहीं समझा जा सकता। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं कि सूफी काव्य धारा की प्रेम पद्धति भारतीय प्रेम पद्धति के अनुकूल ही है। ये इससे एक ऐसे वाक्य आप लोगों के सामने मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि बार बार वैसा का वैसा, क्योंकि अगर मैं वैसे ही बताने का प्रयास करूँगा तो कुछ थोड़ा बहुत मैं फेरबदल कर दूँगा, कुछ वहाँ आएगा, कुछ आप भूल जाओगे, तो वहाँ जो वाक्य लिखा आएगा आप पहचान ही नहीं पाओगे कि ये वास्तव में किसका लिखा हुआ है। डॉक्टर नगेंद्र का है, आचार्य शुक्ल का है, या बच्चन सिंह का, गणपति चंद्र गुप्त का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, नामवर सिंह का है, राम कुमार वर्मा का है, परशुराम चतुर्वेदी का है, ठीक है ना, किसका है, तो आप ये जान नहीं पाओगे। इसलिए मैंने इस वैसा का वैसा डिटो लिखकर आपको समझाने का प्रयास किया है। असंगत छांटिए जैसी प्रेम कथा यही भांति बिचारहु, मंजन कथा जगत जेती कभी आई, उस्मान जाकी बुद्धि होई अधिकाई, आन कथा एक कहे बनाई, कुतुबन कहो बात सुनो सब लोग, कथा सिंगार वियोग। ठीक है, असंगत छांटना है, ए बैस है या फिर द, ए बैस है या फिर द, तो क्या रहेगा? द रहेगा कि कहो बात सुनो सब लोग, कहो बात सुनो सब लोग, कथा सिंगार वियोग, कथा सिंगार वियोग। तो ये किसकी है? आलम की है। ये पंक्तियां आलम की है। किसके लिए है? माधवा नल काम कंदला के लिए, माधवा नल काम कंदला के लिए। किस रचना में केवल दोहों का प्रयोग किया गया है? किस रचना में केवल दोहों का प्रयोग किया गया है? ए बै से या फिर द, ए बै से या फिर द, किस रचना में केवल दोहों का प्रयोग किया गया है? तो ए में, माधवा नल काम कंदला में केवल दोहों का प्रयोग किया गया है। माधवा नल काम कंदला नाम से अनेक रचनाएं मिलती हैं। नल दमयंती नाम से भी अनेक रचनाएं मिलती है। माधवा नल काम कंदला नाम से भी अनेक रचनाएं मिलती है। ये है हमारे पास माधवा नल काम कंदला। तो हमें अभी क्या कहा गया था कि दोहों का प्रयोग किया गया।
किस रचना में केवल दोहों का प्रयोग किया गया? तो हमने लिखा कि माधवानल कामकंदला में दोहों का प्रयोग किया गया। लेकिन माधवानल कामकंदला नाम से भी अनेक रचनाएं मिलती हैं, उन रचनाओं को हम देख लेते हैं। एक नंबर पर हमारे पास है 1527 ईस्वी में माधवानल कामकंदला। इसकी भाषा राजस्थानी थी और इसके रचनाकार थे गणपति। 2 नंबर पर हमारे पास आती है 1556 ईस्वी। 2 नंबर पर हमारे पास है 1556 ईस्वी माधवानल कामकंदला। इसकी भाषा भी राजस्थानी है। किसने लिखा था इसको? कुशल लाभ ने लिखा था। 3 नंबर पर आता है हमारे पास 1584 ईस्वी माधवानल कामकंदला। इसकी भाषा अवधी है और किसने लिखा था? आलम ने लिखा था। 4 नंबर पर हमारे पास आता है 1752 ईस्वी माधवानल कामकंदला। ब्रज भाषा में लिखा गया था। किसने लिखा था? बोधा ने। और इस माधवानल का अन्य नाम जो है वो है वीरावारिश भी है। जिस रचना को बोधा की हम जिस रचना को वीरावारिश के नाम से जानते हैं, उस रचना का नाम माधवानल कामकंदला भी है और वो ब्रज भाषा में है। कब लिखी गई थी? 1752 ईस्वी में। कब लिखी गई थी ये? 1752 ईस्वी में। ठीक है, ये ध्यान लगा लेना। ये जो माधवानल कामकंदला नाम से इतनी रचनाएं लगभग और भी मिल जाएगी, लेकिन अभी हमारे सामने इतनी आ पाई है। ठीक है ना। तो और इनकी भाषा का भी ध्यान रख लेना। राजस्थानी, अवधी और ब्रज भाषा। आलम ने जो लिखी थी वो अवधी में थी और बोधा ने जो लिखी थी, बोधा जो रीतिकाल के कवि थे, उन्होंने किस भाषा में लिखी थी? ब्रज भाषा में लिखी थी। इनमें 1527 ईस्वी में गणपति रचित माधवानल कामकंदला में नायक माधव है व नायिका कामकंदला है। संपूर्ण रचना केवल दोहों में रचित है। संपूर्ण रचना केवल क्या है? दोहों में रचित है। रचना के प्रारंभ में कामदेव की स्तुति की गई है। रचना के प्रारंभ में कौन सी है? 1527 की। किसके द्वारा रचित है? गणपति द्वारा रचित है। तो अब ये हमें ध्यान रखना है कि जैसे पीछे जो प्रश्न है, प्रश्न में क्या आया कि किस रचना में केवल दोहों का प्रयोग किया गया है, तो हमने आसानी से बता दिया कि माधवानल कामकंदला में। लेकिन अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि किस रचनाकार ने माधवानल कामकंदला किसके द्वारा रचित या किस रचनाकार द्वारा रचित माधवानल कामकंदला में केवल दोहों का प्रयोग किया गया है, तो वहाँ रचनाकार का नाम पूछा जाएगा। जब रचनाकार का नाम पूछा जाएगा तो कन्फ्यूज हो जाएगा कि किसके अंदर दोहों का प्रयोग हुआ था, किस में दोहों का प्रयोग नहीं हुआ था। ये ध्यान रखना है। तो ऐसी स्थिति में हमें ध्यान रखना है कि कौन सी जो सबसे पहले वाली माधवानल कामकंदला थी, जिसकी रचना 1527 में हुई थी, किसने की थी? गणपति ने की थी। उसकी भाषा कौन सी थी? राजस्थानी भाषा थी। किसमें केवल दोहों का प्रयोग हुआ है? 1527 वाली माधवानल कामकंदला में। और 1527 वाली माधवानल कामकंदला के रचनाकार कौन थे? गणपति थे। किस भाषा की रचना थी? वो राजस्थानी भाषा की रचना थी। कौन सी रचना? ये सूफी रचना है। उसके बाद और इसमें क्या है? कामदेव की स्तुति की गई है। किसमें की गई है? कामदेव की स्तुति की गई है। तो लेकिन नोट हमें यह ध्यान रखना है, हमें क्या ध्यान रखना है कि सरस विलास कामरस भाव। अब आ जाए कि सरस विलास कामरस भाव से किसकी रचना की गई है। अब इसमें तो क्या की गया है? 1527 वाली जो माधवानल कामकंदला है, इसमें क्या किया गया है? कामदेव की स्तुति की गई है। कामदेव की स्तुति की गई है। लेकिन एक रचना है जिसमें जो सरस विलास कामरस भाव से हुई, जिसकी रचना सरस विलास कामरस भाव से हुई है, वो कौन सी है? तो वो है दामोदर दास कृत लखम सेन पद्मावती कथा। वो कौन सी है? लखम सेन पद्मावती कथा। डॉक्टर निगंदर लिखते हैं कि काव्य में दामोदर का दृष्टिकोण सरस विलास कामरस भाव से प्रेरित था। किससे? सरस विलास कामरस भाव से प्रेरित था। सांप्रदायिक, धार्मिक या आध्यात्मिक नहीं। सांप्रदायिक, धार्मिक या आध्यात्मिक नहीं था। किसका? दामोदर दास का। किसका? दामोदर दास का। रचना का नाम क्या था? लखम सेन पद्मावती कथा। रचना का नाम क्या था? लखम सेन पद्मावती का कथा। और किस सरस विलास कामरस भाव से इसकी रचना की गई थी। और कामदेव की स्तुति किस में की गई है? कामदेव की स्तुति की है माधवानल कामकंदला में। कौन सी माधवानल कामकंदला में? गणपति द्वारा रचित माधवानल कामकंदला में। कब हुई थी इसकी रचना? 1527 ईस्वी में। क्या भाषा थी इसकी? राजस्थानी भाषा थी। इस तरह से आप सभी को याद रखना है। प्रेम विलास प्रेमलता की कथा के रचयिता है। प्रेम विलास प्रेमलता की कथा के रचयिता है ए, बैस है या फिर द, तो कौन है? स जटमल। जैन श्रावक जटमल। जैन श्रावक जटमल जो है वो प्रेम विलास प्रेमलता की कथा के रचयिता है।
अब आते हैं कि प्रथम सूफी रचना। प्रथम सूफी रचना मानने वालों का असंगत क्रम है, ए बै स या फिर द। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती को माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सत्यवती कथा को माना है, रामकुमार वर्मा ने चंदायन को माना है, डॉक्टर नगेंद्र ने मधुमालती को माना है। बिल्कुल नहीं, असंगत जो है वो द ही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती को माना है 1503 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सत्यवती कथा को माना है 1501 ईस्वी, रामकुमार वर्मा ने चंदायन को माना है 1389 ईस्वी, डॉक्टर नगेंद्र ने हंसावली को माना है। किसको माना है? हंसावली को माना है। हंसावली की रचना कब हुई थी? 1370 ईस्वी में। हंसावली की रचना कब हुई थी? 1370 ईस्वी में। नगेंद्र ने मधुमालती को न मानकर हंसावली को माना है। मधुमालती की रचना कब हुई थी? 1545 ईस्वी में। कब हुई थी? 1545 ईस्वी में। मधुमालती के रचनाकार कौन थे? मंजन थे। कौन थे? मंजन। मृगावती के रचनाकार कौन थे? कुतुबन। मृगावती के रचनाकार कौन थे? कुतुबन। ईश्वर सत्यवती कथा के कौन थे? ईश्वरदास। ईश्वरदास ये कौन से? ईश्वरदास ये भक्ति काल के राम भक्ति, राम भक्ति में इनका नाम आता है ईश्वरदास का। वहाँ सत्यवती कथा भी है और साथ में कौन सा है? अंगद पैज नाम से इनकी एक और ने रचना है, अंगद पैज नाम से। चंदायन, चंदायन के रचनाकार कौन थे? चंदायन के रचनाकार थे मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद। मधुमालती के रचनाकार कौन है? मंजन है। हंसावली के रचनाकार कौन है? असाइत है। हंसावली के रचनाकार कौन है? असाइत है। तो इसी को वो डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो कब से मानते हैं? 1503 से मानते हैं, लेकिन इससे बहुत पहले रचनाएं लिखी जा चुकी थी। और वो कब? 1370 में। 1370 में किसने लिखी थी? असाइत ने। कौन सी रचना लिखी थी? हंसावली। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। असाइत की रचना है हंसावली। चंदायन की भाषा है, चंदायन की भाषा है। चंदायन की भाषा कौन सी है? ए बैस है या फिर द? ए बैस है या फिर द? तो चंदायन की भाषा कौन सी है? अवधी भाषा है। चंदायन के रचनाकार कौन थे? मुल्ला दाऊद। पहले ही बता चुका हूँ कौन थे, मुल्ला दाऊद। एक बार फिर से लिख देता हूँ। कब हुई थी चंदायन की रचना? चंदायन की रचना हुई थी 1389 ईस्वी में। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे, किसने इसे प्रथम रचना माना है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे प्रथम सूफी रचना माना है। जो चंदायन है उसके बारे में कुछ बातें हैं। नायक जो है वो लोर है और नायिका चंदा है। नायक कौन है? नायक इसका लोर है और नायिका है इसकी चंदा, और नाम है रचना का चंदायन। चंदायन की प्राप्त प्रतियों की लिपि कौन सी है? अरबी फारसी है। इसकी जो लिपि है वो अरबी फारसी है। 5 अर्दालियों के बाद एक दोहे का क्रम रखा गया है। 5 अर्दालियों के बाद एक दोहे का क्रम रखा गया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा इसे प्रथम सूफी रचना मानते हैं। नगेंद्र के अनुसार इसकी भाषा जो है वो अवधी है। नगेंद्र के अनुसार इसकी भाषा जो है वो अवधी है। इसको इसलिए बताया ताकि कौन कौन रचनाकार क्या क्या धारणाएं किसके बारे में रखता है, इसके बारे में, चंदायन के बारे में। और ये अर्दालियों की जो बात है, अर्दालियों की बात है, कुछ रचनाओं को छोड़ के विशेष रूप से अर्दालियों की जो बात हुई है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में ही हुई है। और कहीं ज़्यादा इनकी अर्दालियों के बाद एक दोहे का क्रम, या 2 अर्दालियों के बाद या एक बरवे का क्रम है, 5 अर्दालियों के बाद एक दोहा, या 7 अर्दालियों के बाद एक दोहा, ठीक है ना, या एक बरवे के बाद एक दोहा, ठीक है ना। इस तरह से 3 अर्दालियों के बाद एक बरवे, इस प्रकार का जो विभाजन किया गया है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में किया गया है। और जहाँ तक मेरा विश्वास है, इस क्लास के साथ साथ ही मेरी दूसरी क्लास भी आ जाएगी जिसमें मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ट्रिक से जो जो बताया गया है, कहाँ कहाँ, एक ट्रिक के माध्यम से एक 10 लाइनों का पेज, एक 10 लाइनों पर मैं ये सारी चीज़ें जो अति से भी अति महत्वपूर्ण है कि कितनी अर्दालियों के बाद क्या आता है, आप कितना भी प्रयास कर लीजिए बिना ट्रिक के याद नहीं कर सकते। और मैं आपको ट्रिक से याद करवा दूंगा, न केवल रचनाकार कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितने रचनाकार माने हैं, कितने सूफी कवि माने हैं, और उन्होंने कितनी अर्दालियों के बाद कितने दोहे का प्रयोग किया, ये सारी की सारी बातें मैं
आपको ट्रिक के माध्यम से करवा दूंगा। इसके साथ ही क्लास आ जाएगी, क्योंकि अभी ट्रिक कराने लगूंगा तो थोड़ी लंबी हो जाएगी। मुल्ला दाऊद की चंदायन के 2 पाठों का संपादन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देख लें। और प्रत्येक चीज जो है पूर्णतः प्रामाणिक है, पूर्णतः प्रामाणिक है। कहीं भी किसी प्रकार की कोई शाब्दिक त्रुटि, कहीं टाइपिंग में कोई थोड़ी बहुत हो जाए तो मुझे नहीं पता, वो भी पूरा प्रयास किया जा रहा है कि टाइपिंग में भी किसी प्रकार की शाब्दिक त्रुटि न रहे। बहुत बार उसे पढ़ा जाता है, उसके बाद ही तैयार किया जाता है। हाँ, पीपीटी में थोड़ा बहुत रह जाता है, क्योंकि वो सुधार करने लायक होता है, हम खुद सुधार कर लेते हैं। तो पूरी तरह से प्रामाणिक जानकारी है, और इसे जरूर अपने पास सहज कर रखें, बार बार ऐसी चीज़ें नहीं मिलती हैं जीवन में। मुल्ला दाऊद की चंदायन के 2 पाठों का संपादन एवं प्रकाशन डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त व डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद द्वारा किया गया। ठीक है, किसका? गौर से देखिए कि मुल्ला दाऊद की चंदायन के 2 पाठों का संपादन व प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद द्वारा। ठीक है ना, किसके द्वारा? डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद द्वारा। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने क्या किया? इन्होंने जिस प्रति का संपादन किया उसको इन्होंने लोर कहा या लोर कथा कहा है। लोर कहा या लोर कथा कहा है। और डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद ने जिस पाठ का संपादन किया था, जिस पाठ का संपादन या प्रकाशन किया था, उसका नाम इन्होंने क्या दिया था? चंदायन दिया था। इतिहासकार बंदायूनी भी मुल्ला दाऊद की रचना का नाम चंदायन ही मानते हैं। बंदायूनी प्रमुख इतिहासकार, वो भी चंदायन मानते हैं। डॉक्टर परमेश्वरी जो है, इन्होंने भी इसका चंदायन नाम से ही पाठ की है। तो अधिकतर जो साहित्यकार थे उन्होंने चंदायन नाम ही माना है। मुल्ला दाऊद की जो रचना उसका चंदायन नाम ही माना है। केवल डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इसे लोर कहा या लोर कथा कहा है। यही पूछा जाता है कि चंदायन को डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने किस नाम से, चंदायन का डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने किस नाम से संपादन किया था या प्रकाशन किया था? तो किस नाम से? लोर कहा या लोर कथा। लोर मतलब कौन था? लोर जो था इसका नायक था, नायक के आधार पर। सूफी जो रचनाएं थी वो अधिकतर उनके नाम जो थे वो नायिका प्रधान रचनाएं थी, और नायिका प्रधान ही उनका शीर्षक था, उनका नाम था। इसके अंदर नायक लोर है, इसलिए इन्होंने इसको लोर कहा या लोर कथा कहा है। किस सूफी ग्रंथ की रचना सरस विलास कामरस भाव से हुई है? पहले बता चुका हूं मैं आप सभी को कि किस सूफी रचना की रचना जो है सरस विलास कामरस भाव से हुई है। तो किसकी हुई है? ए बैस है या फिर द? तो माधवानल कामकंदला। माधवानल कामकंदला की रचना जो है वो सरस विलास कामरस भाव से हुई है। सॉरी गलत है, फिर वही गलती कर देना, इसलिए तो मैं कहता हूँ थोड़ा गौर ही रखा करो। लखम सेन पद्मावती कथा क्या है? लखम सेन पद्मावती कथा। ठीक है ना, सरस विलास कामरस भाव से किसकी रचना हुई है? लखम सेन पद्मावती कथा की हुई है। लखम सेन पद्मावती कथा के बारे में ये और बता देना चाहता हूँ कि आचार्य राम, डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में नहीं है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में एक उदाहरण मिलता है। क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में तो ये कहा गया है कि सरस विलास कामरस भाव से किसकी रचना हुई है? तो वो किसकी हुई है? लखम सेन पद्मावती कथा की हुई है। कौन है इसकी रचनाकार? इसकी रचनाकार है दामोदर दास। कौन है? दामोदर दास जो है वो इसके रचनाकार है। इतना ही लिखा गया है। लेकिन जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें यह भी लिखा गया है कि इसमें वीर कथा भी कहा है। डॉक्टर जो दामोदर दास है इन्होंने लखम सेन पद्मावती कथा को वीर कथा भी कहा गया है और उसका उदाहरण भी दिया है। और जो माधवानल कामकंदला है इसको इसलिए आ गया क्योंकि इसके प्रारंभ में किसकी की गई है? कामदेव की स्तुति की गई है। इसके प्रारंभ में कामदेव की स्तुति की गई है। लेकिन माधवानल कामकंदला भी बहुत सारी थी। तो कौन सी कामकंदला में कामदेव की स्तुति की गई है? जो 1527 वाली है, जिसको किसने लिखा था? गणपति ने लिखा था। किसने लिखा था? गणपति ने लिखा था। और जिसकी भाषा जो थी वो राजस्थानी थी। उसमें कामदेव की स्तुति की गई है प्रारंभ में। दामोदर दास ने लखम सेन पद्मावती कथा को वीर कथा भी कहा है। ये देखिए, सप्त तारिका नक्षत्र दृढ़ जानी वीर कथा रस करूं बखान। ठीक है ना, ये कहाँ से लिए गया है? ये लिखा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में है ये उदाहरण जो है। ठीक है ना, क्या है? वीर कथा। क्या है?
सप्त तारिका नक्षत्र दृढ़ जानी, सप्त तारिका नक्षत्र दृढ़ जानी, वीर कथा रस करूं बखानी। किस सूफी रचना का नायक ऋतुपर्ण था? ये ऋतुपर्णा था। किस सूफी रचना का? ए, बैस है या फिर द? तो किस रचना का? ए का, सत्यवती कथा का। सत्यवती कथा के रचनाकार कौन थे? ईश्वर दास थे। कौन थे? ईश्वर दास थे। कब हुई थी इसकी रचना? 1501 ईस्वी में। कब हुई थी? 1501 ईस्वी में। किसने इसे हिंदी साहित्य की प्रथम सूफी रचना माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे प्रथम सूफी रचना माना है। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे प्रथम सूफी रचना माना है। सत्यवती कथा की जो नायिका है वो सत्यवती है, और नायक जो है वो कौन है? ऋतुपर्णा है। कौन है? ऋतुपर्णा है नायक जो है। और इसकी कहानी भी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी दी गई है कि किस प्रकार जो नायिका होती है, जो नायक होता है वो उसको देखने के लिए चला जाता है और नायिका नाराज़ हो जाती है, उसको वो शाप दे देती है कि तू कोढ़ी हो जाए। लेकिन वो कोढ़ी होने के बावजूद भी नायिका के जो महल होता है उसके सामने जाकर बैठ जाता है। और एक दिन जो नायिका होती है वो अपने पिता, जो उसके पिता जो होते हैं वो उससे बहुत अधिक प्रेम करते हैं, तो वो बिना पिता के आए बिना ही भोजन कर लेती है। तो कहीं पिता नाराज़ हो जाते हैं और वो उसके जो विवाह है वो किसके साथ कर देते हैं? उस कोढ़ी के साथ कर देते हैं। और फिर किस प्रकार सत्यवती जो है मतलब ईश्वर की आराधना करती है, और ईश्वर की आराधना के माध्यम से किस प्रकार वापस से उसका कोढ़ दूर हो जाता है और फिर दोनों मतलब मिलजुल कर रहते हैं, खुशी खुशी रहते हैं, जैसे कि प्रेम कथाओं में होता है। ये कुछ के जो नायक की बात आई थी। सत्यवती कथा कौन है? ऋतुपर्णा नायक है और सत्यवती नायिका है। मृगावती का राजकुमार नायक है और मृगावती नायिका है। नल दमयंती का नल और दमयंती। ज्ञानदीप का ज्ञानदीप और देवयानी या देवजानी। ठीक है ना। सत्यवती कथा का ऋतुपर्णा और सत्यवती, मृगावती का राजकुमार और मृगावती। ये तो कोई समस्या नहीं है, आसानी है, फिर भी मैंने बता दिया आपको। अवधी भाषा की रचना नहीं है, इनमें से अवधी भाषा की रचना नहीं है। ए, बैस है या फिर द? ए, बैस है या फिर द? तो कौन सी है? द। रूप मंजरी। रूप मंजरी जो है वो अवधी भाषा की रचना नहीं है। अब क्या होता है कि नॉर्मली ये भी मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि कौन कौन सी जो भाषाएं हैं जो सूफी रचनाएं हैं उनमें कौन कौन सी रचनाएं अवधी भाषा की है। क्योंकि प्रमुख रूप से हम जब बात करेंगे तो सूफी काव्य की कि सूफी काव्य जो है प्रमुख रूप से किस भाषा में लिखा गया था, तो हम मानेंगे कि अवधी भाषा में लिखा गया। अब जैसे कि बात आ जाए आदिकाल की, तो आदिकाल की बात आए तो आदिकाल किस किस भाषा में लिखा गया था, तो उसमें जैसे सिद्ध साहित्य है वो सांध्य भाषा में लिखा गया था, और जो नाथ साहित्य है वो सदुकड़ी भाषा में लिखा गया था। उसके बाद जो जैन साहित्य है वो परिनिष्ठित अपभ्रंश में लिखा गया था, और जो क्या नाम है रासो साहित्य है वो राजस्थानी में और ब्रज में दोनों में लिखा गया था। विशेष रूप से राजस्थानी में लिखा गया था, और गद्य और वो अलग अलग में रह गया। उसके बाद हम आते हैं भक्ति काल में। भक्ति काल में हम निर्गुण की बात करें तो उसकी प्रमुख रूप से भाषा सदुकड़ी थी, लेकिन कुछ लोगों ने ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया था। जैसे दादू ने ब्रज का प्रयोग किया था, सुंदरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया था, कुछ लोगों ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया। लेकिन मुख्य भाषा अगर निर्गुण संतों की मानी जाए तो वो सदुकड़ी मानी जाएगी। उसी तरह से जो सूफी कवि है उनकी प्रमुख रूप से भाषा मानी जाएगी तो वो मानी जाएगी अवधी भाषा मानी जाएगी। लेकिन इसमें राजस्थानी में भी काव्य रचनाएं हुई थी, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में हुई थी, ब्रज भाषा में भी हुई थी, ये सारी बातें थी। लेकिन प्रमुख रूप से जो भाषा मानी जाएगी वो अवधी मानी जाएगी। उसी तरह इसके बाद कृष्ण काव्य आता है तो उसकी प्रमुख भाषा मानी जाएगी ब्रज भाषा, ठीक है ना। और राम काव्य है तो उसकी प्रमुख भाषा मानी जाएगी अवधी, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कौन सी। और उसके बाद जैसे ही आता है भारतेंदु काल आएगा, ऋतिकाल आएगा, तो ऋतिकाल की प्रमुख रूप से ब्रज भाषा मानी जाएगी। और ऋतिकाल के बाद आता है भारतेंदु काल, तो भारतेंदु काल की जो प्रमुख भाषा थी वो दो थी, ब्रज भाषा और खड़ी बोली। जो पद्य की भाषा थी वो ब्रज थी और गद्य की भाषा थी वो खड़ी बोली थी। उसके बाद द्विवेदी युग आता है, द्विवेदी युग के बाद लगातार खड़ी बोली आ जाता है। द्विवेदी युग में पद्य और गद्य दोनों की खड़ी बोली थी, तो लगातार खड़ी बोली जाती है। ये भाषा का मैटर है। अवधी भाषा की रचना नहीं है, रूप मंजरी नहीं है। चंदायन, मृगावती और पद्मावती तीनों की जो भाषा है वो क्या है? अवधी है। कौन सी भाषा है? अवधी है। रूप मंजरी की कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है। रूप मंजरी किस भाषा में लिखी गई थी? ब्रज भाषा में लिखी गई थी।
किस सूफी रचना में कवि ने कामदेव की स्तुति की है? किस सूफी रचना में कवि ने कामदेव की स्तुति की है? तो कोई समस्या नहीं, हम पहले देख ही चुके हैं, माधवानल कामकंदला में की है। किस में की है? माधवानल कामकंदला में। ओ मन जानी कवित अस्कीना, ओ मन जानी कवित अस्कीना, मक्कू यह रहे जगत में चिन्ना। ठीक है ना, ओ मन जानी कवित अस्कीना, मक्कू रहे जगत में चिन्ना। उपयुक्त पंक्तियां किस सूफी रचनाकार की है? बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं और हमेशा आपको याद ही रहनी चाहिए। तो किसकी है? ए बैस है बै, जायसी की ये रचनाएं हैं। वो कहते हैं कि जायसी ने जो रचना की थी उन्होंने इसलिए की थी कि इस संसार के अंदर मेरा नाम रहे, मेरा चिन्ह रहे, इसलिए मैं रचनाएं कर रहा हूँ। रचना का जो उद्देश्य है वो उन्होंने बताया था। चिताई वार्ता के रचनाकार है, चिताई वार्ता के रचनाकार है ए बैस है या फिर दे, ए बैस है या फिर दे। दे नारायण दास। क्या है? नारायण दास। चिताई वार्ता के रचनाकार कौन है? नारायण दास। नारायण दास के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि इसकी रचना कब हुई थी? 1590 ईस्वी में। तो नारायण दास की जो रचना है चिताई वार्ता, इसकी रचना 1590 ईस्वी में हुई थी। इसका जो नायक है वो राजकुमार ढोल है, जो समुद्रगढ़ के राजकुमार है। राजकुमार ढोल जो है वो समुद्रगढ़ का राजकुमार है और चिताई वार्ता का जो नायक है, और नायिका जो है वो चिताई है, और वो कहाँ की है? देवगिरी के राजा रामदेव यादव की कन्या है। देवगिरी के राजा रामदेव यादव, देवगिरी के राजा रामदेव यादव की कन्या है। भाषा इसकी राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है? राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। और कथानक जो है वो पद्मावत से प्रभावित है। इसका कथानक जो है वो पद्मावत से प्रभावित है, और इसमें भी अलाउद्दीन के चित्तौड़ पर आक्रमण का वर्णन इसमें किया गया है। अलाउद्दीन द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण का वर्णन भी इस चिताई वार्ता में किया गया है। इसलिए जो इसका कथानक है वो किससे प्रभावित है? पद्मावत से प्रभावित है। इसकी भाषा का ध्यान रख लेना, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। किसकी? चिताई वार्ता की। किस सूफी रचना में नायक नायिका के अनेक जन्मों की कथा का विस्तार से वर्णन है? किस सूफी रचना में नायक नायिका के अनेक जन्मों की कथा का विस्तार से वर्णन है? किसमें? माधवानल कामकंदला चौपाई में। माधवानल कामकंदला चौपाई में क्या है? किस सूफी रचना में नायक नायिका के अनेक जन्मों की कथा का विस्तार से वर्णन है? माधवानल कामकंदला चौपाई। तो अब माधवानल कामकंदला वास्ते हम पहले बता चुके हैं कि बहुत सारी रचनाएं थी। माधवानल कामकंदला वास्ते नाम से बहुत सारी रचनाएं थी। तो ये कौन सी रचना है? तो ये रचना है कुशल लाभ की रचना है। किसकी रचना है ये? कुशल लाभ की रचना है माधवानल कामकंदला चौपाई। इसमें नायक नायिका के अनेक जन्मों की कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है। माधवानल कामकंदला जो है, माधवानल कामकंदला चौपाई 1556 ईस्वी में लिखी गई थी कुशल लाभ द्वारा। किसके द्वारा? कुशल लाभ द्वारा। डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में माधवानल कामकंदला नाम से 3 रचनाएं मिलती हैं। तो पहली जो माधवानल कामकंदला है वो 1527 ईस्वी में आई थी। उसके रचयिता थे गणपति। ठीक है ना। उसकी भाषा कौन सी थी? राजस्थानी थी, पहले बता चुका हूँ। ठीक है ना। काव्य के प्रारंभ में किसका? कामदेव की स्तुति की गई थी। नायक कामकंदला था, नायिका के और केवल दोहों का प्रयोग किया गया था, और नायक जो है वो कामकंदला के नृत्य पर, नृत्य का किस में वर्णन किया गया? पहली में। ठीक है ना। अब एक चीज़ और आगे, नृत्य। कामदेव की स्तुति किस में की गई है? माधवानल कामकंदला में। गणपति वाली 1527 वाली में कामदेव की स्तुति की गई है, और उसके अलावा उसके अंदर केवल दोहों का प्रयोग किया गया। भाषा जो है उसकी राजस्थानी है। दूसरी जो माधवानल कामकंदला है उस वो क्या है? चौपाई है। 1556 ईस्वी। इसके रचयिता कुशल लाभ है। नायक नायिका के अनेक जन्मों की कथा है। भाषा इसकी भी राजस्थानी है। चौपाइयों के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण है जो ये माधवानल कामकंदला चौपाई है, इसमें चौपाइयों के बीच में किसका? दोहों का, दोहा, सोरठा और गाथा, इन सभी छंदों का प्रयोग किया गया है चौपाइयों के बीच में। किसके? चौपाइयों के बीच में
दोहा, सोरठा और गाथा आदि का प्रयोग किया गया है। किसमें? माधवनल कामकंदला चौपाई में। इसके रचनाकार है कुशल लाभ। तीसरी जो रचना है वो माधवनल कामकंदला 1584 ईस्वी में। इसके रचयिता आलम है। नायिका के एक ही जन्म का वर्णन है। 5-5 अर्दालियों के बीच दोहे या सोरठे का प्रयोग है। इसमें क्या है? 5-5 अर्दालियों के बाद दोहे या सोरठे का प्रयोग है। ठीक है ना। भाषा इसकी कौन सी है? अवधी। तो जो माधवनल कामकंदला 1527 वाली है उसकी भाषा क्या है? राजस्थानी। फिर 1556 वाली है उसकी भाषा क्या है? राजस्थानी। ठीक है ना। और ये है 1584 वाली, इसकी भाषा क्या है? इसकी भाषा है अवधी। याद रख लेना। ठीक है ना। 1527 में जो माधवनल कामकंदला है उसकी भाषा भी राजस्थानी है, 1556 वाली की भी राजस्थानी है और 1584 वाली की क्या है? अवधी है। डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ध्यान सुना। आलम के पूर्ववर्ती कवियों ने नायक नायिका के अनेक जन्मों की घटनाओं का वर्णन किया है, जबकि आलम ने एक ही जन्म की घटना का निरूपण जो है वो स्वाभाविक रूप में किया है। किसने? आलम ने। अब देखो यहाँ क्या है? दो चीज़ें आती हैं। दो चीज़ें क्या आती हैं? एक तो आता है कि 1527 वाला, पहली जो रचना है 1527, उसमें क्या किया गया है कि नायक नायिका के अनेक जन्मों का, 1527 नहीं 1556 वाला है शायद, अनेक जन्मों की। देखो, नायक नायिका के अनेक जन्मों की माधवनल कामकंदला नाम से 3 रचनाएं हैं। ठीक है। उसमें क्या है कि नायक नायिका जो पहली माधवनल कामकंदला है उसमें ये बताया नहीं गया है कि नायक नायिका के कितने जन्मों की कथा का वर्णन किया गया है। ठीक है। दूसरी जो रचना है माधवनल कामकंदला चौपाई, उसमें बताया गया है कि नायिका के अनेक जन्मों की कथा का वर्णन किया गया है। लेकिन आलम वाली जो माधवनल कामकंदला 1584 में लिखी गई थी उसमें डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं कि इससे पूर्व जितनी भी रचना लिखी गई थी उनमें नायक नायिका के अनेक जन्मों का वर्णन किया गया था, लेकिन इसमें एक ही जन्म का वर्णन किया गया है। तो वहाँ वो लिख रहे हैं, वो माधवनल कामकंदला की रचनाओं के बारे में ही लिख रहे हैं। तो इसका तात्पर्य है कि 1527 वाली जो कामकंदला है उसमें भी नायक नायिका के अनेक जन्मों का वर्णन किया गया है। ये आप ध्यान लगा लेना। प्रश्न संख्या 16 क्या है? किस रचनाकार ने अपनी रचना का उद्देश्य अमर होना बताया है? क्या करना बताया है? अमर होना बताया है। ए, बै, सै या फिर दै? तो कौन है? दै। उस्मान ने जो है अपनी रचना का उद्देश्य अमर होना बताया है। वो लिख देते हैं अपने। उस्मान चित्रावली 1613 ईस्वी के रचनाकार है। उस्मान की रचना कौन सी है? चित्रावली है। उस्मान किसके काल के थे? जहांगीर के काल के माने जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसके बारे में ध्यान लगा लेना। किसके काल के माने जाते हैं? जो है जहांगीर के काल के माने जाते हैं उस्मान। उस्मान ने चित्रावली की रचना का उद्देश्य स्वयं का अमर होना बताया है। आदि हुता विधि माथे लिखा। जो उस्मान के बारे में ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, और ये भी बता देना चाहता हूँ कि आपके लिए कितनी मेहनत की जा रही है। भी साथ में डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा जा रहा है, साथ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा जा रहा है, साथ में बच्चन सिंह भी, साथ में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, साथ में गणपति चंद्र गुप्त, साथ में रामस्वरूप चतुर्वेदी, साथ में डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ये सभी के सभी इतिहास साथ में पढ़े जा रहे हैं, इसलिए मैं ये सभी के सभी इतिहास के बारे में साथ में आपको जानकारी दे पा रहा हूँ। अब ये जो बात है ये किससे लिखी गई है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास है उसके अंदर तो जो उस्मान है वो एक ही बात लिखते हैं कि जाकी बुद्धि होई अधिकाई आन कथा एक कहे बनाई। जाकी बुद्धि होई अधिकाई आन कथा एक कहे बनाई। ये बात सिर्फ डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में इतनी बात लिखी हुई है। लेकिन जो ये वाली बात है कि उस्मान ने अपनी रचना का उद्देश्य अमर होना बताया है, इसके लिए जो ये पंक्तियाँ लिखी गई है, ये पंक्तियाँ कहाँ से लिखी गई है? ये लिखी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से। और जो चित्रावली ग्रंथ है वो पूर्णतः काल्पनिक ग्रंथ है, उससे संबंधित भी एक पंक्ति ली गई है। वो पंक्ति भी कहाँ से ली गई है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से ली गई है। इसके बारे में अब क्या लिखते हैं थोड़ा सा आप ध्यान लगा लेना, याद हो जाएगा। आदि हुता विधि माथे लिखा, अक्षर चारी पढ़े हम सीखा। आदि हुता विधि माथे लिखा, अक्षर चाराई पढ़े हम सीखा। देखत जगत चला सब जाई, एक बचन पे अमर राही। एक बचन पे अमर राही मतलब अमर होने के लिए इन्होंने रचना लिखी थी। बचन समान सुधा जग नाही, जही पावे कवि अमर रहाई। मोहु जाऊ उठा पुनि होए, हूँ अमर यह अमृत
पाए। अब आप देख लोगे प्रत्येक पंक्ति में अमर 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 लिखा हुआ है, मतलब अमर होने की जो उत्कंठा थी वो बहुत अधिक थी। किसमें? उस्मान में। उस्मान जो है वो अमर होना चाहते थे। उस्मान ने चित्रावली की कहानी को पूर्णतः क्या बताया? कल्पित बताया है। कथा एक में ही उपाय, कहत मीठ ओ सुनत सुहाई। कथा एक में ही उपाय, ही उपाय मतलब क्या है कि मेरे हृदय के अंदर एक कथा का जन्म हुआ। ठीक है ना? कथा एक में ही उपाय मतलब मेरे हृदय के अंदर, हृदय में हुआ मतलब क्या है? कल्पित है, पूर्णतः काल्पनिक है। तो इनकी ये जो बातें हैं ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में जाकर देख लेना, आपको वहाँ वैसे की वैसी मिल जाएगी। ठीक है। चित्रावली का नायक सुजान है व नायिका चित्रावली है। चित्रावली का जो नायक है वो क्या है? सुजान है। ये नायकों को थोड़े से नाम याद रख लेना, क्योंकि जो रचना है वो अधिकतर नायिका के नाम पर है। तो नायिका तो हमें याद रह जाएगी कि कौन है नायिका, लेकिन नायक के नाम है वो थोड़े से याद रख लेना, ज़्यादा नहीं है, 2-4 ही उनको एक साथ लिख के वैसे मैं करवा दूंगा, वो भी चिंता की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तो नायक जो है वो सुजान है। और इसके अंदर क्या है कि नायक जो है उसको शिव का अवतार बताया गया है, और जो नायिका है उसको विद्या का अवतार बताया गया है, और जो सह नायिका है कमलावती उसको अविद्या का प्रतीक बताया गया है। देख लेते हैं। सुजान जो है वो शिव का अवतार बताया गया है, चित्रावली जो विद्या की प्रतीक है, कमलावती जो है अविद्या की प्रतीक है। कमलावती कौन है? ये सह नायिका है चित्रावली में। किस रचना का आरंभ जेनाय नमः से किया गया है? किस रचना का आरंभ जो है वो जेनाय नमः से किया गया है? तो प्यारे बच्चों देख सकते हैं, प्रेम विलास प्रेमलता की कथा, ढोला मारूरा दूहा, छिताई वार्ता, माधवानल कामगंधरा। तो प्यारे बच्चों बात यह है कि जो लगातार चलते रहते हैं उनको कोई रोक नहीं सकता और उनको कोई हरा नहीं सकता। तो एक बात दिमाग में अच्छे से ठान ले कि जीतेंगे हम, इसमें कोई दो राय नहीं है। लगातार हम चलते रहेंगे तो हम जीत जाएंगे, ये 100 में से 100% सही बात है। किस रचना का आरंभ जेनाय नमः से किया गया है? ए ब स या फिर द? तो किससे किया गया है? प्रेम विलास प्रेमलता की कथा का। ठीक है ना? किससे किया गया आरंभ? जेनाय नमः से। कौन है इसके रचनाकार? इसके रचनाकार है जैन श्रावक जटमल। जैन श्रावक जटमल जो है वो इसके रचनाकार है। प्रेम विलास प्रेमलता की कथा, इसकी रचना 1556 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1556 ईस्वी में। और 1556 ईस्वी में कुशल लाभ की जो माधवानल कामकंदला थी उसकी रचना भी 1556 ईस्वी में हुई थी। चित्रावली में प्रयोग हुआ है। चित्रावली में प्रयोग हुआ है। 5-5 अर्दालियों के पश्चात एक दोहा, 7-7 अर्दालियों के पश्चात एक दोहा, 2-2 अर्दालियों के पश्चात एक बरवे, 5-5 अर्दालियों के पश्चात एक बरवे। तो इसकी मैं आपको एक ट्रिक करवा दूंगा। अभी तो मैं विद्यालय से आया हूँ, थका हुआ बहुत बुरी तरह से हूँ, तो आज की डेट के अंदर आपको ट्रिक मिल जाएगी। वीडियो आप सर्च मारेंगे तो आपको ट्रिक मिल जाएगी, उससे आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। मैं चित्रावली के बारे में बता देना चाहता हूँ कि इसमें क्या किया गया है। तो चित्रावली में जो है 7-7 अर्दालियों के पश्चात एक दोहे का क्रम रखा गया है। फिर भी मैं आपको एक थोड़ी सी ट्रिक बता देना चाहता हूँ, अगर आपके कहीं सेट बैठ जाए तो देख लेना। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, पूरा विस्तार से नहीं है, ये छोटी सी ट्रिक है, बाकी पूरी ट्रिक जो है मैं विस्तार से अलग से बताऊंगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य शुक्ल लिख देता हूँ, थोड़ा स्पीड से कराऊंगा। इन्होंने जो रचनाकार है वो माने थे 8। क्या नाम थे? कुतुबन, मंजन, जाऊ, शेका, नूर, सूर। ये ट्रिक है इसकी। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 कवि माने थे। बाकी सारे हिंदू थे, ये एक मुसलमान था। जा से जायसी, ऊ से उस्मान, शेख से शेख नबी, कासिम से कासिम शाह, नूर से नूर मोहम्मद और सूर से सूरदास पंजाबी। याद रख लेना, जाऊ शेका नूर सूर, जाऊ शेका नूर सूर, ये 8 रचनाकार थे। इन्हीं के बारे में, अर्दालियों के बारे में उन्होंने बताया था। तो अर्दालियों की बात करें तो कुतुबन मंजन, कुतुबन मंजन में क्या था? 5+1 था।
5 + 1 मतलब 5 अर्दालियों के बाद एक दोहे का प्रयोग, 5 अर्दालियों के बाद एक दोहे का प्रयोग। ये जाऊ शेखा जो है ये 4 रचनाएं, जैसी, उस्मान, शेख नबी और कासिम शाह, इन्होंने 7 अर्दालियों के बाद एक दोहे का प्रयोग किया था। ये एक छोटी सी ट्रिक है। दूसरी जो बड़ी ट्रिक मैं करवाऊंगा उसके अंदर मैं क्या करवाऊंगा कि किसी भी रचनाकार ने ये सिर्फ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, उसमें क्या किसी भी रचनाकार ने, किसी साहित्यकार ने, चाहे गणपति चंद्रगुप्त है, चाहे डॉक्टर रामकुमार वर्मा है, सबका एक ऐसा डाटा तैयार किया जाएगा 10 लाइनों में कि आपको ये ध्यान में रहेगा कि किसने कितनी अर्दालियों के बाद कितने दोहे का प्रयोग किया और किसने कितनी अर्दालियों का प्रयोग किया था। ठीक है, जैसे यूसुफ जुलेखा में 10-10 अर्दालियों का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, तो वो चीज़ें मैं आपको एक साथ करवा दूंगा। नल दमयंती के रचनाकार, नल दमयंती के रचनाकार कौन है? ए, बै, स या फिर द, ए, बै, स या फिर द, नल दमयंती के रचनाकार। तो इसके रचनाकार है नरपति व्यास। नल दमयंती के रचनाकार है नरपति व्यास। जो सूरदास पंजाबी नल दमयंती नाम से काफ़ी रचनाएं हुई है, नल दमयंती नाम से। तो नरपति व्यास जो नल दमयंती एक नल दमयंती जो है वो किसकी है? नरपति व्यास की है। एक नल दमयंती जो है वो सेवाराम की है। एक नल दमयंती कथा भी है, वो है सूरदास पंजाबी की। 1-2 रचनाएं और भी हैं। ठीक है, नल दमयंती कथा के रचनाकार है नरपति व्यास। किस रचना में नायक के स्थान पर नायिका की सखी योगी का वेश धारण करती है? किस रचना में भी ज्यादातर क्या होता है कि योगी का वेश धारण कौन करता है? नायक। ठीक है ना, ज़्यादातर जो सूफी रचना है उसमें नायक जो है वो योगी का वेश धारण करता है, लेकिन इस रचना में नायक के स्थान पर नायिका की जो सखी होती है वो योगी का वेश धारण करती है। तो ऐसी कौन सी रचना थी? ए, बै, स या फिर द, तो कौन सी थी? ज्ञानदीप। कौन सी रचना? ज्ञानदीप जो रचना है उसके अंदर जो है योगी का रूप धारण करती है। तो ये था डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास से टेस्ट 8 और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।